भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक शोध समूह के अनुसार चीन ने इस महीने भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को हवाई रक्षा और उपग्रह सहायता प्रदान की, जिससे यह संकेत मिलता है कि बीजिंग इस टकराव में पहले मानी गई अपेक्षा से कहीं अधिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के महानिदेशक अशोक कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि चीन ने पाकिस्तान को उसके रडार और हवाई रक्षा प्रणाली को फिर से संगठित करने में मदद की, जिससे वह भारत की सेना और हथियारों की तैनाती को अधिक प्रभावी ढंग से पहचान सके। 22 अप्रैल को हुई एक घटना जिसमें अधिकांश भारतीय पर्यटकों सहित 26 लोग मारे गए थे और भारत पाकिस्तान के बीच शत्रुता शुरू होने के 15 दिन के अंतराल के दौरान चीन ने पाकिस्तान को भारत के ऊपर अपने उपग्रह कवरेज को समायोजित करने में भी सहायता की। इससे उन्हें अपनी हवाई रक्षा रडार प्रणाली को फिर से तैनात करने में मदद मिली, जिससे हमारे द्वारा की गई किसी भी हवाई कार्रवाई की जानकारी उन्हें तुरंत मिल सके। भारत सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस संघर्ष में चीन की भूमिका का खुलासा नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान ने चीनी हथियारों के उपयोग की बात कही है। कुमार का आकलन सही होने पर यह स्पष्ट होता है कि चीन की भूमिका केवल हथियार आपूर्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने इस्लामाबाद को लॉजिस्टिक्स और खुफिया सहायता भी दी। सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज खुद को एक स्वायत्त थिंक टैंक बताता है, जो भारत की सशस्त्र सेनाओं के एकीकरण और परिवर्तन पर केंद्रित है। इसके सलाहकार मंडल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के शीर्ष सैन्य कमांडर और सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख शामिल हैं। चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सप्ताहांत में पूछे गए सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पाकिस्तान के विदेश और सूचना मंत्रालयों ने रविवार को भेजे गए ईमेल प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। यह संघर्ष पिछले 50 वर्षों में परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के बीच सबसे भीषण था, जिसमें दोनों पक्षों ने हवाई, ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ-साथ तोपखाने और छोटे हथियारों से भी गोलाबारी की। यह संघर्ष 22 अप्रैल को हुए खूनी हमले के बाद शुरू हुआ, जिसे भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक आतंकवादी घटना करार दिया है। इस्लामाबाद के नेताओं ने इसमें अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। इस संघर्ष में वैश्विक शक्तियों की भी भागीदारी हुई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई से शुरू हुए संघर्ष विराम में मध्यस्थता का श्रेय लिया। यह दावा भारत को नाराज कर गया, जिसने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय बातचीत से हुआ था। गुरुवार को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष विराम रविवार तक बढ़ाया जाएगा, जबकि भारतीय सेना ने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ विश्वास निर्माण उपायों पर कार्य जारी रखेगी। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार सोमवार को चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे दक्षिण एशिया में बदलती क्षेत्रीय स्थिति और शांति व स्थिरता पर इसके प्रभावों पर गहन चर्चा करेंगे। इस्लामाबाद स्थित विदेश मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। चीन ने इस संघर्ष को अपने हथियारों के परीक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, चीनी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन औसत से कम रहा और कुछ मामलों में वे बुरी तरह विफल रहीं। हालांकि उन्होंने विवरण साझा नहीं किया। कुमार ने कहा कि भारत की रक्षा प्रणालियां पाकिस्तान द्वारा संघर्ष में सैकड़ों ड्रोन के उपयोग के बावजूद अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देने में सक्षम रही और भारत के एकीकृत सेंसर नेटवर्क ने उसे बढ़त दी। उन्होंने चीन के J-10C फाइटर या पाकिस्तान के इस दावे पर टिप्पणी नहीं की कि उन्होंने भारतीय युद्धक विमानों को गिराया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, लेकिन इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उसने संघर्ष में कोई विमान खोया। चीनी हथियार जैसे JTC फाइटर और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल ने इससे पहले किसी भी प्रलेखित जंग में भाग नहीं लिया था और इनके उपयोग ने ताइवान समेत क्षेत्र में बीजिंग के प्रतिद्वंद्वियों में चिंता पैदा कर दी है। चीन सरकार ने अपने हथियारों के उपयोग पर कोई टिप्पणी नहीं की है और पाकिस्तान ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। भारत अब पाकिस्तान के साथ संभावित संघर्षों की योजना बनाते समय इस संभावना को ध्यान में रखता है कि चीन इस्लामाबाद को सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, चीन तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक स्थिति गंभीर न हो, लेकिन पाकिस्तान भारत और चीन के बीच संघर्ष में प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा, भारत अब लगभग हर गणना में 2 मोर्चों वाले युद्ध की संभावना को ध्यान में रखता है। आज जो चीन के पास है, उसे कल पाकिस्तान का माना जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद कश्मीर को लेकर है,
जो एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे दोनों देश पूरी तरह अपना मानते हैं, लेकिन आंशिक रूप से नियंत्रण में रखते हैं। चीन भी लंबे समय से पाकिस्तान का समर्थक रहा है, शीत युद्ध के समय से, और हाल के वर्षों में उसने बेल्ट एंड रोड परियोजना के माध्यम से पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। हाल के वर्षों में भारत ने चीन की सीमा पर अधिक सैन्य संसाधन तैनात किए हैं, जहां 2020 में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे।